विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड के बारे में अगर आपको याद होगा तो वशिष्ठ महर्षि प्रभु रामचंद्र जी को कहते हैं कि तुम सत्वगुणी हो और तुम सही मायने में ज्ञान के अधिकारी हो। तुम मुक्त हो और मुक्त की तरह रहना शुरू कर दो। ज्ञान का अनुभव होने के बाद ही तुरंत मुक्ति की अनुभूति होती है और उसमें रहना भी चाहिए, ये महर्षि वशिष्ठ जी कह रहे हैं। उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए ये सुनाने के बाद लोगों ने वशिष्ठ महर्षि के वचनों को जो सुना वो सुनते हुए दिन की संध्या काल हो गई और सभा विसर्जित हो गई। आपको याद होगा कि महर्षि वशिष्ठ जी राज दरबार में ये सारी कहानी सुना रहे ना। प्रभु रामचंद्र जी उनके पास आए थे, वाल्मीकि जी, अगर आपको याद होगा तो एक बार फिर से पहले कुछ सीजन्स भी थोड़े से देख लेना। तो राजसभा में ये सारा चल रहा था और वशिष्ठ जी ने ये सब बातें कही। उसके बाद संध्या समय हो गया, संध्या काल हो गया था, तो सभा विसर्जित हो गई। वशिष्ठ ऋषि ने राम और उसके भाइयों को भी छुट्टी दी। जब ये सारी बातचीत हुई तो प्रभु रामचंद्र जी उनके भाइयों को भी कहा कि तुम भी जाके अब छुट्टी कर सकते हो, विश्राम कर सकते हो। जब रात हुई तो राम के अतिरिक्त सभी लोग सोने चले गए, परंतु राम को नींद नहीं आई। ये जो सारा ज्ञान हमने सुना, प्रभु रामचंद्र जी भी सुन रहे थे। सभा विसर्जित हो गई उस दिन के लिए, सारे लोग सोने के लिए चले गए, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी को नींद नहीं आई। क्यों, वो देखते हैं। राम इस प्रकार वशिष्ठ ऋषि के प्रेरणादायी वचनों पर मनन करने लगे। जो भी ज्ञान सुनाया था उस पर प्रभु रामचंद्र जी मनन करने लगे। दुख के स्रोत मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए कुछ उपयुक्त उपायों को आवश्यक बतलाया गया है। सुख भोग का त्याग करना असंभव है और यह भी संभव नहीं कि बिना सुखों के त्याग से दुख दूर हो जाए। यह तो सचमुच समस्या है। तो भी इन सब में महत्वपूर्ण घटक मन ही है। निश्चय ही यदि एक बार परम शांति का स्वाद चख ले तो सांसारिक भ्रमों से मुक्त हो जाए, फिर वह उस परम शांति का कभी त्याग नहीं करेंगे और न इंद्रियों सुखों के पीछे मन दौड़ेगा। दुख के स्रोत मन और इंद्रिया है। मन क्या है? हमारे इंद्रियों से अनुभव ग्रहण करने वाली जो कुछ है उसको मन कहते हैं। आंखों से देखने का काम सही मायने में मन कर रहा है, कानों से सुनने का काम सही मायने में मन कर रहा है। तो ये मन इंद्रियों की मदद से दुखों में हमको उलझाता जाता है। तो अगर दुख को दूर करना है ना तो मन पर काबू करना पड़ेगा। मन को और इन इंद्रियों के जो सुख है ना उससे खुद को विन्मुख करना पड़ेगा। पर प्रभु रामचंद्र जी कह रहे वो भी इतना आसान नहीं है। आम आदमी को बोलो कि सुख से मुख मोड़ ले, सही में मुमकिन है क्या? क्योंकि वह सुख कुछ न कुछ तो आनंद दे ही रहा है ना जीवन में। तो किस तरीके से हम अपने आप को उस सुख से विन्मुख कर देंगे पूरी तरीके से,
ये बहुत बड़ी, सही में दिक्कत वाली बात है। प्रभु रामचंद्र जी भी वही सोच रहे, ये होगा कैसे। आपने बताया, महर्षि जी ने बताया कि मन के ऊपर निग्रह करो, इंद्रियों से विन्मुख करो, अपने मन को अंतर्मुख करो, आत्मा क्या है जानो, परम शांति कैसे मिलेगी। सुख तो ललचाने के लिए बीच बीच में आ ही रहे हैं। जिस प्रकार लहर समुद्र में पुनः विलीन हो जाती है, उसी प्रकार मेरा मन कब असीम चेतना में स्थित होगा। कितना सुंदर। जैसे समुद्र में एक लहर उठी और वापस विलीन हो गई, ऐसे मेरे साथ कब होगा। ये मन तो क्षणिक है, बाहर की ओर भाग रहा है, शांति से दूर जा रहा है मुझे लेकर, लेकिन जैसे वह आत्मा में वापस विलीन हो जाएगा, ये लहर जब समुद्र में वापस विलीन हो जाएगी तो लहर नहीं रहेगी, समुंदर बन जाएगी। मेरा कब होगा ये। प्रभु रामचंद्र जी के मन में ये सवाल उठ रहा है, कब मेरा लालसाओं से पिंड छूटेगा। ये जो चाहते हैं, ये लालसा है, ये कब मैं छोड़ पाऊंगा, इससे मेरा पिंड कब छूटेगा, कब मुझे समदृष्टि प्राप्त होगी। समाधि कहते हैं ना, दी का मतलब बुद्धि, सब कुछ एक जैसा देखने की काबिलियत, वो समदृष्टि कब मुझे प्राप्त होगी। ये प्रभु रामचंद्र जी पूछ रहे हैं। सांसारिकता के भयावह ज्वर से कैसे छुटकारा मिलेगा। ये संसार में मैं जो उलझा हुआ हूं, और ये संसार में रहने का भी एक ज्वर है, ऐसे नहीं है, ज्वर ये उसे कहेंगे, फीवरिशनेस कहते हैं ना, संसार में बने रहने का एक फीवरिशनेस है मेरे भीतर, उससे मैं कैसे छुटकारा पाऊंगा। यह मेरी बुद्धि, तुम मेरी मित्र हो। महर्षि वशिष्ठ की शिक्षा पर इस तरह चिंतन मनन करो कि हम दोनों इन सांसारिक क्लेशों से बच सके। प्रभु रामचंद्र जी बुद्धि को कह रहे, तुम तो मेरे मित्र हो। वशिष्ठ महर्षि ने कितना सुंदर ज्ञान दिया, इसके ऊपर चिंतन मनन करके उसको अपने भीतर इस तरह बसा लो कि इस संसार के चक्र से हम मुक्त हो जाए। जब दिन निकल गया, राम तथा अन्य लोग उठे, उन्होंने दैनिक पूजा अर्चना की, तब सब लोग सभा में गए और अपने अपने स्थानों पर जाकर बैठ गए। सभा की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए राजा दशरथ ने वशिष्ठ ऋषि को संबोधित करते हुए कहा, हे महर्षि, हम लोग आपके द्वारा कथित परम ज्ञान से अत्यंत आह्लादित हुए हैं। दृश्य संसार की वास्तविकता के संबंध में हमारा जो भ्रमपूर्ण विश्वास था, उसके विरुद्ध आपने सशक्त चुनौती दी है। राजा दशरथ, देखो सभा में बाकी के भी लोग थे, सब ये सुन रहे थे, सबके भीतर यह विचार उत्पन्न होने लगा है कि ये जो वास्तविकता जिसे हम समझ रहे थे, इस संसार को रियल समझते थे, सब सच है ऐसे समझते थे, अब महर्षि वशिष्ठ जी की बातें सुनकर एक बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गई है इस विचार के प्रति कि यह संसार वास्तविक है। हे राम, जिस दिन ऐसे महर्षियों का पूजन होता है वही दिन शुभ होता है, अन्य दिन अंधकार पूर्ण होते हैं। यही अति उत्तम अवसर है महर्षि जी से जो जो सीखने योग्य है ना, तुम सब कुछ सीखो। फिर राम ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे प्रभु, मैं रात भर बिना सोए आपके ज्ञानप्रद शब्दों पर मनन करता रहा और प्रयत्न करता रहा कि उन शब्दों के पीछे जो सत्य छुपा है उसे मैं जानूं। इस प्रकार उस सत्य को मैंने अपने हृदय में संजोया है। यह जान लेने पर कि यही परम आनंद देने वाला है, तो
कौन ऐसा होगा जो आपकी शिक्षाओं को धारण ना करे। फिर यह सुनने में भी मधुर है, हर प्रकार से शुभ है और अतुल्य अनुभव प्रदान करता है। अतः महर्षि, मेरी यह प्रार्थना है कि आप अपना उत्तम प्रवचन करते रहे। प्रभु रामचंद्र जी ने यह कहा, मैं पूरी रात भर आपके वचनों पर ही चिंतन और मनन करता रहा। और एक रहस्य यहां पर उजागर हो रहा है। कोई ज्ञान हमें मिले भी, लेकिन काफी बार क्या होता है, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। अगर उस पर मनन और चिंतन नहीं किया तो वह ज्ञान हमारे भीतर, हमारे जीवन में प्रस्थापित नहीं हो सकता। प्रभु रामचंद्र जी भी कह रहे, मैंने पूरी रात भर आपने जो ज्ञान दिया उसके ऊपर चिंतन और मनन किया है, और मुझे ये महसूस होने लगा है, आपकी बातें जैसे जैसे मैं मेरे भीतर जीवन में उनको प्रस्थापित करता जा रहा हूं, एक सुकून और खुशी मिल रही है। मैं चाहता हूं आप ये जो सुंदर प्रवचन, ये जो सुंदर ज्ञान की बातें कर रहे हैं ना, उनको जारी रखे, रुके नहीं। यह सुनने के बाद महर्षि वशिष्ठ जी और क्या कहते हैं वह देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।